पर आपको बता दें कि एक वृद्धजन कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस बीच वो संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को। और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुछ देर में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस कार्यक्रम में उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में आपको बता दें कि ये राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी आए हैं, जो कि संबोधित कर रहे हैं। और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अपना अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी। दोनों की पेंशन की व्यवस्था को इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं,
जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रम में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान, सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।